हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ 7th में हम आप लोगों के लिए 37 से आगे के बढ़ते हुए क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, मोहन के 3 बच्चे हैं जिनमें कम से कम एक लड़का है उसके 2 लड़के एवं एक लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन है। उसमें से 2 लड़के हों एवं एक लड़की होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन को समझें। 3 बच्चे हैं जिसमें कम से कम एक लड़का हो। तो 3 बच्चों में अब या तो तीनों लड़के हों या लड़की, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सर दिया हो कि एक लड़का एवं 2 लड़की। एक लड़का है, उसके 2 लड़के एक लड़की होने की। तो इसके सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के तहत सैंपल स्पेस कुल कितने इवेंट बन सकेंगे, ये अब देखना है। या तो तीनों लड़के हो जाएं, बॉयज़ तीनों बॉयज़ हो जाएं, है ना, या उसमें एक बॉयज़ हो, कहा कि एक लड़का हो, और उस एक लड़का तो कम से कम तो एक होना चाहिए। एक बॉयज़ हो जाएं, 2 गर्ल्स हो जाएं, या 2 बॉयज़ हो जाएं, एक गर्ल्स हो जाए। ये एक कम से कम एक लड़का या 2 लड़का या तीनों लड़के, इतने इसके जो है नंबर ऑफ स्पेस होंगे, जिसकी संख्या कितनी है, 3 है। ये टोटल संख्या इसकी 3 घटना होंगी। अब उसमें शर्त जो कहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2 लड़के हों एवं एक लड़की हो। अब 2 लड़के एक लड़की किस में, ये 2 बॉयज़ एक गर्ल्स। तो ये कंडीशन जो होगी हमारे फेवर की होगी, जिसको हम लोग नंबर ऑफ ई कहेंगे। ठीक है, घटित होने वाली घटना की संख्या बॉयज़ गर्ल्स, 2 लड़के एक लड़की, इसकी संख्या 1 होगी। और जैसा आप जानते हो, प्रायिकता पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कोई घटना है, उसकी प्रायिकता का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ यस। अब नंबर ऑफ ई यहाँ 1 है और नंबर ऑफ यस कुल घटना 3 है। इस प्रकार से इसकी प्रायिकता 1/3 होगी। ठीक है, जो कि 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। यह 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। यदि ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो 3 टू पावर ए, 3 टू पावर बी और 3 टू पावर सी का मान क्या होगा। मान मतलब किस सीरीज में होगा, एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। तो देखिए स्टूडेंट, ये ए बी सी एपी में है, तो इसको कैसे ले सकते हैं, 2b = a+c, ये ले सकते हैं। अब तो 3 टू पावर ए, 3 टू पावर बी, 3 टू पावर सी किस में होगी, इसको बताने के लिए अगर हम लोग देखिए, चूँकि a+c दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये पावर जो पावर घात में है, ये कैसे जुड़ सकता है। अगर इसको गुणोत्तर सोचा जाए, जीपी में सोचा जाए, तो पावर जुड़ सकता है, तो इससे मान रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका गुणोत्तर मान लें। तो जैसे जानते हैं गुणोत्तर में क्या होता है, बीच का स्क्वायर, जो बीच में टर्म होता है उसका स्क्वायर है 3b का होल स्क्वायर इक्वल फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के बराबर होता है जीपी में। तो 3 टू पावर ए इंटू 3 टू पावर सी, जिसको लिख सकते हैं 3 टू पावर a+c, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको गुणा कर देंगे, पावर मल्टीपल हो जाएगा, 3 टू पावर 2 भी हो जाएगा, इधर 3 टू पावर a+c, a+c के स्थान में कितना 2b है, तो 2b लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ दोनों पक्ष बराबर हो गए। जब हम इसको गुणोत्तर में माने, यानी जीपी में लिया, जीपी में मान के चले, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो है 3 टू पावर ए, 3 टू पावर बी, 3 टू पावर सी किस में होगा, जीपी में होगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसमें अगर आप एपी में लेके चलेंगे तो बराबर नहीं हो पाएगा। अगर एचपी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हरात्मक माध्य में लेके चलेंगे तो भी बराबर नहीं होगा। गुणोत्तर में ही बराबर हो गया, और इसमें से मान रख दिए, तो इसलिए गुणोत्तर श्रेणी में होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। यदि
एफ एक्स बराबर 1/1 एक्स अंडर रूट में है एक्स माइनस एक्स का मॉड, तो इसका प्रांत यानी डोमेन क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, डिनोमिनेटर में कोई संख्या जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो रख देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो सबसे रूट भी लगा है तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये रूट के अंदर वो संख्या क्या हो सकती है? एक्स माइनस एक्स का मॉड ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी ये डिफाइन हो पाएगा ये फंक्शन। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन एक्स का मॉड होगा, ठीक। अब इसमें हम यक्स की कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू, कौन सी मान रख दें कि ये इनइक्वलिटी संतुष्ट कर जाए। अब इसको समझिए, अगर यक्स में नेगेटिव मान रख दें, माने -1 अगर रखता हूँ ग्रेटर देन -1 का मॉड, तो क्या हो -1 ग्रेटर देन 1, तो क्या ही संभव है? -1 1 से बड़ा तो होता नहीं, तो छोटा होता है, इसलिए संभव नहीं है। तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं रह सकता। अब अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, यानी 1 रख दें या 2 रख दें, कुछ भी रख दें, तो 1 ग्रेटर देन 1 का मॉड, क्या 1 1 से बड़ा होता है? ना, 1 तो 1 के बराबर ही होता है। इसका मतलब इसमें ना तो हम पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं और ना निगेटिव वैल्यू, किसी की संतुष्ट नहीं होगा। इसका मतलब है इसका प्रांत एग्जिस्ट नहीं करेगा, अस्तित्व में नहीं होगा, कोई इसका प्रांत नहीं होगा। अतः या इसलिए कोई प्रांत नहीं, यानी प्रांत एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रांत नहीं होगा, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट, डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट, डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। ये जो है अस्तित्व में नहीं होगी। स्टूडेंट, बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर यक्स का मॉड पहले होता, यक्स बाद में होता, तो एग्जिस्ट हो जाता, तब वहाँ प्रांत हो जाता। लेकिन इस कंडीशन में ये नहीं होगा। क्या अगर बता दिया, आपको देख भी लिए कि पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तब भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, निगेटिव रखते हैं तभी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इसका डोमेन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 40। यदि एफ एक्स बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड, तो एफ डैश π/3 क्या होगा, का मान क्या होगा? एफ डैश माने दिए गए फंक्शन का अवकलन करना, डिफरेंशियल करना, और π/3 माने एक्स के जो एक्स जो है वो π/3 60 डिग्री पर ये बताना है इसका डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये मॉड डिफरेंशियल करने से पहले ये मॉड को जो डिफाइन करना होगा, मॉड को हटाना होगा। अब ये मॉड यहाँ पर π/3 में 60 डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री पे बताना है। तो 60 डिग्री में आप समझिए कास बड़ा होता है कि साइन बड़ा होता है। जैसा आप जानते हो, कास 0 का मान 1 होता है जबकि साइन 0 का मान 0 होता है, और 45 में दोनों फलन बराबर होते हैं, और 45 से आगे जैसे बढ़ते हैं कास 60 और साइन 60 में कास 60 का मान 1/2 हो जाता है, जबकि साइन 60 का मान √3/2 होता है, जो कि 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब 45 से आगे बढ़ने पर साइन का मान बड़ा होता है और कास का मान छोटा होता है, और 0 से 45 तक में कास बड़ा होता है। तो ये 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब 60 डिग्री पर हमारा साइन बड़ा होगा। तो इसका जो मॉड है वो डिफाइन करेंगे, साइन को पहले कह देंगे साइन एक्स माइनस कास एक्स। अब ये मॉड हट जाएगा इस डिफिनेशन के तहत, π/3 के तहत, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो साइन का अवकलन जैसा आप जानते हो, साइन का अवकलन कास होता है, और कास का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। एट द गिवन पॉइंट, अब जो पॉइंट कहा गया है उस पर रख देंगे π/3। देयरफॉर एफ डैश π/3 इज इक्वल टू कास π/3 प्लस साइन π/3। अब इसे मान रख दें, 3 6 60 डिग्री का मान है, कास 60 का मान 1/2 होता है, जबकि साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब इसका एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस √3/2, ये स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में ये हो उस पर आप गोला भरेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 41। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
दिया हुआ है यदि सेट ए समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस 6 तथा बी बराबर दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन 3, तो ए व बी में संबंध बताना है कि दोनों में क्या रिलेशन होगा, ए और बी में क्या संबंध होगा। तो देखिए स्टूडेंट इसको, तो ये सेट डिफाइन है, परिभाषित है, और ये सेट भी डिफाइन है। तो पहले इस इक्वेशन के रूप में है, इसमें से यक्स और वाई को देख लेंगे कहाँ कहाँ ये बिलोंग करता है, इसका क्या रेंज होता है, क्या किस अंतराल में लाई करता है ए और बी। तो इसको सबसे पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर, लेफ्ट पक्षांतर कर लेंगे तो -6 ग्रेटर देन 6 0 कर देंगे। ठीक, ये सेट ए के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक कॉमन करेंगे तो x -3, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो x -3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब x -3 कॉमन कर लेंगे, x -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वलिटी हुई। तो इससे नंबर लाइन पर देखेंगे कौन कौन पॉइंट बिलोंग कर रहा है इसमें, इसको नंबर लाइन पे हल करेंगे तो देखिए -2 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा तो ये -2 हुआ, यहाँ 3 हुआ। और वेवी कर्व मेथड्स आप जानते हैं, राइट साइड से प्लस से लेके शुरुआत करते हैं, प्लस फिर ये माइनस फिर ये प्लस, इस प्रकार से। तो हमें तो ग्रेटर है, इसके मतलब 0 से बड़ा मान लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो यहाँ इन्फिनिटी होगा, -∞, इधर +∞ हो जाएगा, है ना। तो इसमें कौन कौन ये टर्म होगा, ये पॉइंट मिलेंगे इसमें, इधर से पॉइंट और इधर के पॉइंट मिलेंगे इसमें। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा इसके लिए -∞ से -2 और -2 ओपन इंटरवल होगा, और यूनियन 3 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल दोनों होंगी, क्योंकि इक्वलिटी में इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ये अंतराल जो है ए सेट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बी सेट के लिए देखें, बी सेट क्या लिए एक्स ग्रेटर देन 3, जो बी सेट में है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 3, यानी एक्स का जो मान होगा वो 3 से बड़ा होगा। तो 3 से मान ये वाला होगा 3 से इन्फिनिटी, इसके जो अंतराल होगा 3 से इन्फिनिटी होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो अब स्टूडेंट देखिए ए सेट में 3 से इन्फिनिटी है और साथ में -∞ से -2 भी एक्स्ट्रा है, जबकि बी सेट में केवल 3 से इन्फिनिटी है। तो ए और बी में संबंध पूछा जा रहा है, इसका मतलब बी छोटा होगा ए बड़ा होगा, क्योंकि ए में -∞ से -2 ज़्यादा है, ज़्यादा अंतराल, उसमें ज़्यादा एलिमेंट दिए हुए हैं, इसलिए ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। तो क्या रिलेशन हुआ, बी सबसेट ए, बी सबसेट ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात ये। अब इसके बाद आगे देखें, अगला क्वेश्चन है 42, इंटीग्रेशन -1 से 1 यक्स का मॉड dx, ये है। तो अब इससे भी इंटीग्रेशन है, इसमें करना है मॉडुलस फंक्शन का, तो इसको हम सरल तरीके से बताएंगे और इसको इंटीग्रेशन में से बताएंगे, दोनों तरीके से देखें। तो सब सरल तरीके है, जैसे मॉड फंक्शन है, ये y बराबर x का मॉड है, तो इसका ग्राफ आप खींच सकते हो। तो ग्राफ से बताता हूँ मैं, ये v आकार का बनेगा, ये 0 पर उसका नोक होगा यहाँ पर, क्योंकि y पर x का मॉड है, इस प्रकार से। अब -1 से 1 लिमिट है इसकी, तो -1 लेफ्ट में मिलेगा, यहाँ वाली -1 मिलेगा, और राइट में +1 यहाँ मिलेगा। अब जब x में -1 रखूँगा तो y का मान क्या हो जाएगा, ये क्या चीज़ है, ये हमारा है y = x का मॉड। ठीक, अब हम x में -1 रखते भी हैं तो y का मान 1 मिल जाएगा, तो y ऊपर मिलेगा, इस प्रकार लाइन खींच देते हैं, ये 1 होगा। इसी वजह इधर भी 1 होगा, ये वाला भी मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से ये त्रिभुज बन रहा है, ये एरिया और ये भी त्रिभुज, ये एरिया, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए, यही पूरे इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा। ये बहुत ही सरल तरीका है, बिना इंटीग्रेशन किए हल हो जाएगा। तो अब जैसे जानते हो समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 1, यहाँ से तो 1 होगा, अब हाइट भी 1 है, इस प्रकार से हाफ ये हो गया 1/2। अब इधर देखिए 0 से लेकर इधर देखिए आगे राइट से दाहिनी ओर, इसमें उतने हो जाएगा 1/2 बेस
इंटू हाइट, तो यहाँ भी 1/2 होगा। तो ये क्षेत्रफल आधा हुआ हाफ और ये हाफ, दोनों जोड़ देंगे, 1/2 इधर का क्षेत्रफल, 1/2 इधर का क्षेत्रफल, तो टोटल कितना होगा, टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ बराबर 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये बिना इंटीग्रेशन किए बन गया। अब इसी को स्टूडेंट अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो देखिए -1 से 1 तक इसकी लिमिट है, तो सबसे पहले मॉड को डिफाइन करने के लिए इसको ब्रेक करेंगे, किसमें किसमें, -1 से 0 में x का मॉड dx और प्लस 0 से 1 x का मॉड dx, ऐसे कर देंगे। अब देखिए -1 से 0 में निगेटिव है चल रहा है, तो निगेटिव में मॉड क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो क्या इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन -1 से 0 x dx हो जाएगा। ठीक, और ये पॉजिटिव 0 से 1 प्लस में है, तो ये मॉड धनात्मक हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा, तो 0 से 1 और इसका मॉड हट जाएगा, x dx, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस x का क्या हो जाएगा, x² बाई 2, इस प्रकार से लिमिट लगा देंगे, -1 से कहाँ तक, 0 तक। इधर फिर देखेंगे इसका भी हो जाएगा x² बाई 2, तो इसका लिमिट लगा देंगे कहाँ से, 0 से 1 तक। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसे मान रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर रखेंगे तो अपर 0 हो जाएगा 0, फिर माइनस करके लोअर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये इसका हो गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ रखेंगे तो 1 रखेंगे पहले, तो 1/2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ये है, तो टोटल कितना, वो 1 स्क्वायर यूनिट इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन मेथड से हुआ और ये आपको जनरल मेथड से हुआ, दोनों प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अब अगला आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, 0 to 1 इंटीग्रेशन और 0 to 1 माइनस x इंटीग्रेशन, x y dx dy का मान ज्ञात करना है। जैसा आप जानते हो डबल इंटीग्रेशन से एरिया ही ज्ञात होता है और ट्रिपल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम ज्ञात होता है। ये इंटर से आगे भी बढ़ के है, ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये, और जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। तो ये स्टूडेंट कैसे करेंगे आप इसको, देखिए जो लिमिट है वो अपर लिमिट वो एक्स वेरिएबल में है, तो जो लिमिट रहेगा वो अपर में व लोअर में वही कांस्टेंट वेरिएबल मानेंगे। यहाँ एक्स है, इसका मतलब समझ जाइए एक्स जो है कांस्टेंट है, तो जब एक्स कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन सा होगा, वाई वाला वेरिएबल होगा। तो इसको हम वेरिएबल के माने वाई वेरिएबल के साथ, वाई चर के साथ इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले वाले का, फिर बाद में जो आएगा उसका एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, 0 to 1, अब एक्स है लिमिट यहाँ पर, इसलिए एक्स कांस्टेंट मान लिए, तो एक्स को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स। ठीक, अब ये बाहर होगा तो वाई करेंगे, वाई का इंटीग्रेशन होगा, वाई के साथ डी वाई होगा, डी एक्स अपना बाहर रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या इसको इस प्रकार से मिडिल ब्रैकेट लगा के ऐसे कर सकते हैं, पर इसको हल करेंगे। देखिए अब इसको आगे 0 to ये होगा 0 to 1, एक्स कोई मतलब नहीं, पहले इसका करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, y² 2 को चाहे बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए तो ये y² 2 हो गया। अब इसके लिमिट लगा देंगे, कहाँ से 0 से 1 माइनस एक्स, फिर यह dx हो जाएगा। ठीक, अब ये करेंगे आगे 0 to 1, अब x/2 अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब माइनस करके 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 कोई महत्व नहीं है, तो 0 ही हो गया और dx हो गया। ठीक है, फिर इसके आगे यहाँ करते हैं, देखिए अच्छा, अब ये लिमिट लग गई, अपर लिमिट लगा दिया, अब इसको खोलेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 1, 1/2 है, इसको चाहे बाहर कर सकते हैं, एक्स, अब खोलेंगे हम 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये 1/2 बाहर रहेगा, 0 to 1 खोल देंगे तो एक्स प्लस एक्स क्यूब अब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा,
dx अपना लिखते चलेंगे। ठीक, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसका सब प्रत्येक का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का एक्स 4/4 माइनस 2 एक्स 3/3। अपर लोअर लिमिट लगा देंगे 0 to 1। पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट 1 रखेंगे सब में, तो एक्स जहाँ यहाँ एक्स वहाँ 1 रखते जाएंगे, तो ये 1 रखेंगे 1/2, यहाँ रखेंगे तो 1/4, यहाँ रखेंगे तो 1, तो ये 1 हो जाएगा 2/3। अब माइनस करके 0 रखेंगे जब, तो सब 0 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1/2 कोष्टक के अंदर वाले कैंसिल लेंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो 2 6 12, 6 यहाँ से हुआ, 4 3 12, 3 यहाँ से हुआ, 3 4 12, 4 दूनी 8 ये हुआ, तो 6 3 9 ये हो जाएगा, 9 में से 8 घट जाए 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 1/12, ये दूनी 24, 1/24 वर्ग इकाई, ये इसका एरिया हो गया, डबल इंटीग्रेशन का मान हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई बात ये। तो आज के वीडियो क्लास में यहाँ तक आप समझें, डबल इंटीग्रेशन के बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, जो भी लिमिट रहेगी वेरिएबल को वही कांस्टेंट मानेंगे, और उसके अलावा जो फंक्शन होगा उस वेरिएबल को मान करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे करते जाएंगे, तो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, हैं वो सब बन जाएंगे। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ तक, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।